Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. How are you doing? I hope you are doing great. In this video lecture, I will teach you the use of how long. How long it's most important question word in English language. If you want to speak English, you should know about this word. Unless you know this word, you cannot speak English confidently because it has many uses in English spoken course. Because it is must, you should learn it, and today I will teach you the use of how long properly in a good manner. So please keep watching this video till the end. How long का हिंदी मतलब होता है कब से, कितने समय से, कितनी देर से. काफी यूज होता है हाउ लॉन्ग का और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैं हाउ लॉन्ग को कवर करूंगा. यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो. हाउ लॉन्ग का हिंदी मतलब होता है कब से. कब से या कितने समय से, कितने समय से या कितनी देर से भी आप बोल सकते हैं. देर से या आप बोल सकते हैं कितना समय. कितना समय इसकी हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. आप यहां कितनी देर से खड़े हैं, आपको यहां आने में कितना समय लगता है, आपको यहां आने में कितना समय लगता है, आप यहां कितनी देर से खड़े हैं या कितने समय से खड़े हैं, आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं. तो इसकी हिंदी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बदलती रहती है. तो आज हम इसकी जो बात करेंगे, आज जो हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे वो डू डज के साथ करेंगे. डू डज वाली क्लास हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है. काफी बार मैं आपको समझाता रहता हूं, आई मेक यू अंडरस्टैंड बताता रहता हूं, आई कीप टेलिंग यू कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास होती है वो डू डज की क्लास है. तो आज जो हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे वो डू डज में करेंगे. और डू डज की क्लास यदि आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख लीजिए. डू डज डेली रूटीन. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डू डज पे क्वेश्चन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ हाउ लॉन्ग. देखिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम करते हैं. अगर आप सुबह से लेकर शाम तक की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम करते हैं और कामों को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन. और हर काम को करने में टाइम लगता है. जो भी आप काम करें, यदि आप ब्रश करते हैं उसमें भी समय लगता है, आप उठते हैं, आजकल व्यक्ति उठने में भी समय ले लेता है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने में भी टाइम लगता है. सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग वॉट एवर यू डू, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उस हर एक काम को करने में समय लगता है. तो इसके तरीके दो होते हैं. पहला तरीका समय लगता है, दूसरा तरीका मुझे समय लगता है. दो तरीके से हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिए. ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है. यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आगे आपका वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी हो जाता है. क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है. बच्चे जब भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे अटक जाते हैं कि डू लगाएं, डज लगाएं, यू लगाएं या शी लगाएं या ना लगाएं. तो काफी बार कंफ्यूजन रहता है. बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो वीडियो के एंड तक बने रहिए. चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे. मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग बोलते हैं कि समय लगता है, टाइम लगता है. टाइम लगता है उसकी इंग्लिश होती है इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. समय लगता है दोस्तों. जब भी हम बोलते हैं कि टाइम लगता है तो हम बोलते हैं इट टेक्स टाइम, समय लगता है. आगे हम इसको जोड़ेंगे तो टू लगाएंगे और यहाँ पे प्लस एक्शन लगाएंगे और उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसे मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखने में समय लगता है, मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगता है, मुझे वहां जाने में समय लगता है, मुझे वहां जाने में. तो यहाँ पे आप आई का यूज करेंगे और आई टेक का यूज करेंगे. बोलो आई टेक टाइम टू एक्शन. इसको दो तरीके से बोलते हैं. फर्स्ट फॉर्म, पहला तरीका होता है कॉमन, इट टेक्स टाइम की समय लगता है. और दूसरा आप यहाँ पे डूअर का भी यूज कर सकते हैं. DOER डूअर रखेंगे और डूअर के तुरंत बाद आप अकॉर्डिंग टू डूअर, यदि करता हमारा एक वचन है तो यहाँ पे एस भी आ सकता है. जैसे ऊपर लगा हुआ इट एक वचन के साथ आता है इट, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है. अगर यहाँ पे हमारा शी हुआ या ही हुआ तो हम यहाँ पे एस का भी यूज कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे जो रखा है वो आई को रखा है, तो आप यहाँ पे टेक ही रहने देंगे. ध्यान देंगे कि मुझे समय लगता है, आई टेक टाइम. आई टेक टाइम, मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं
मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप टू के बाद में सिर्फ आपको स्पीक इंग्लिश एक एक्शन रखना है। मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगता है, मुझे इंग्लिश को समझने में समय लगता है, मुझे आई टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलने में समय लगता है। मैंने कहा कि इंग्लिश बोलने में समय लगता है, यहाँ पे मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कॉमन बता रहा हूं कि समय लगता है, चाहे काम को आप करें चाहे काम को मैं करूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होगा समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि हाउ लॉन्ग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और हाउ लॉन्ग को किस तरह से सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है। तो ये जरूरी है समझना। जैसे मैंने कॉमन कहा कि चाय बनाने में समय लगता है, दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं, चाय बनाने में समय लगता है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस हम यहां से लेंगे, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर टी, इस तरह से इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर टी। अब मैंने कहा कि मुझे चाय बनाने में समय लगता है, तो आप यहाँ पे आई रखेंगे, आई टेक टाइम, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई टेक टाइम टू प्रिपेयर टी। ये देखिए कितना इजी है, आई टेक टाइम टू प्रिपेयर टी, और समय लगता है, इसमें हम अपने आप को नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो समय लगता है। चाहे कोई भी बनाए, चाहे कोई भी बनाए, समय लगता है, मम्मी बनाए पापा बनाए, चाय बनाने में टाइम लगता ही लगता है, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर टी। अब मैंने कहा कि मुझे भी लगता है, आई टेक टाइम टू प्रिपेयर टी, मम्मी को भी लगता है चाय बनाने में, बोलो माई मदर, मम्मी को भी समय लगता है चाय बनाने में, माई मदर टेक्स, यहां पे एस लगाएंगे, टाइम टू प्रिपेयर टी। ये थोड़ा सा विशेषकर ध्यान रखेंगे, मम्मी को भी समय लगता है, माई मदर टेक्स टाइम टू प्रिपेयर टी, मुझे लगता है आई टेक टाइम टू प्रिपेयर टी। और समय लगता है कॉमन है, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली जाने में समय लगता है, दिल्ली जाने में समय लगता है, तो बस इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली, इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली। यहाँ पे आप गो रख दीजिए, गो टू, और दिल्ली लगा दीजिए, DELHI, इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली। आपने यहाँ पे कहा कि मुझे समय लगता है दिल्ली जाने में, तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई टेक टाइम टू गो टू दिल्ली। आपने कहा कि मेरे पापा को समय लगता है दिल्ली जाने में, तो यहाँ पे माई फादर टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, मुझे समय लगता है, आई टेक टाइम, आपको समय लगता है, यू टेक टाइम, मैम को समय लगता है, शी टेक्स टाइम, सर को समय लगता है, ही टेक्स टाइम, उनको समय लगता है, दे टेक टाइम, और हम सबको समय लगता है, वी टेक टाइम। तो बहुत ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को, आई टेक टाइम, यू टेक टाइम, शी टेक्स टाइम, ही टेक्स टाइम, दे टेक टाइम, वी टेक टाइम। यानी कि हम डूअर्स पे भी यूज कर सकते हैं और खुद के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे समय लगता है। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू टीच, आई टेक टाइम टू टीच। मुझे तैयार होने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू गेट रेडी, आई टेक टाइम टू गेट रेडी। तो जो भी हमें समय लगता है, अब हम बात करेंगे हाउ लॉन्ग की, कि आपको अगर टाइम लगता है तो फिर कितना समय लगता है। आपको यदि समय लगता है दिल्ली जाने में, तैयार होने में, खाना बनाने में, चाय बनाने में, तो आपको कितना समय लगता है। यहाँ पे देखिए कितना समय, कहां गया भाई, कितना समय, तो वहां पे आप हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो हाउ लॉन्ग, उसके तुरंत बाद हम डू डज का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हाउ लॉन्ग, डू डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, डूअर आएगा मेरा मतलब, और उसके बाद में हम लोग रखेंगे टेक, टू और एक्शन। चलिए समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल से। इस तरह से हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन। ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ये एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला है हमारा, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कॉमन है कि दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। यदि आपने कहा कि दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, तो आप यूज करेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली,
दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। ये कॉमन हो गया कि दिल्ली कोई भी जाए या दिल्ली आप जाएं, किसी को भी आप दिल्ली भेजें तो दिल्ली जाने में समय लगता ही लगता है। इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली, इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली। लेकिन यहाँ पे हम मालूम करें कि दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली। यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे टेक के बाद में टाइम नहीं आएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग के साथ में ध्यान रखना कि जब हम हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब भी समय होता है, हाउ लॉन्ग तो समय को हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम का यूज नहीं करते हैं टेक के साथ में। टेक के बाद में हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 5 आवर्स, इट टेक्स 5 आवर्स टू गो टू दिल्ली। इस तरह से आप यूज करेंगे, इट टेक्स 5 आवर्स टू गो टू दिल्ली। क्लियर है इतनी बातें, आपको समझ में आ रही होंगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली, इट टेक्स 5 आवर्स टू गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको कितना समय लगता है दिल्ली जाने में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू दिल्ली, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू दिल्ली, तो आप बता सकते हैं आई टेक, कि मेरे को तो 4 घंटे लगते हैं, या मेरे को, आप कितना, आपके डिपेंड करेगा। हो सकता है आप कार से जा रहे हो सकता है आप बाइक से जा रहे हो, बाइक तेज चला रहे हो, कहीं आप स्टॉप ही नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको कम समय ले। हो सके आप मॉर्निंग में निकल जाएं, तो वहां पे आपको थोड़ा ट्रैफिक भी कम मिलता है मॉर्निंग टाइम में, तो हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाए। तो आप अपने लिए बता रहे हैं कि मुझे तो 3 घंटे लगते हैं, आई टेक 3 to 4 आवर्स, या जितना भी आपको समय लगता है, 4 आवर्स मान लेते हैं, लिख लेते हैं 4 आवर्स, आई टेक 4 आवर्स टू गो टू दिल्ली। इस तरह से यूज करेंगे। तो सिर्फ आपको अल्टीमेटली क्या चेंज करना है दोस्तों, वो एक्शन चेंज करना है, जो लास्ट में हमारा एक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि चाय बनाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर टी, यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रिपेयर, प्रिपेयर टी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर टी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इट टेक्स 5 मिनट्स। तो यहाँ पे चाय बनाने में हम 5 मिनट ले लेते हैं, इट टेक्स 5 मिनट्स टू प्रिपेयर टी, इट टेक्स 5 मिनट्स टू प्रिपेयर टी। और यहाँ पे आपको चाय बनाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर टी, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर टी, आई टेक 5 मिनट्स, यहां भी आप 5 ही मिनट लगाएंगे क्योंकि 5 मिनट लगती हैं। आई टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर टी। तो बताइए कैसे लगा आपको, ये समझ में आ रहा है। तो आई टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर टी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको पढ़ने में कितना समय लगता है, तब भी आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। आपको स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तब भी आप हाउ लॉन्ग का ही यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, ये वाला हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल। आप बताएंगे मुझे 30 मिनट्स लगती हैं, आई टेक 30 मिनट्स टू गो टू स्कूल, या हाफ एन आवर बोल सकते हैं, आई टेक हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल, आई टेक हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल। आपकी बहन को स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तो वहां पे आप यहां ध्यान रखना, यू है तो डू आ रहा है, और बहन के लिए बात करेंगे तो हाउ लॉन्ग रहेगा हमारा सभी के लिए, डज लगाएंगे, सिस्टर की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग डज योर सिस्टर, हाउ लॉन्ग डज योर सिस्टर टेक, आपकी बहन को कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज योर सिस्टर टेक टू, और यहाँ पे गो टू स्कूल। तो इसका स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, उसको तो 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप माई सिस्टर भी बोल सकते हैं, माई सिस्टर, या यहाँ से शी से भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि योर सिस्टर सामने वाले ने बोल दिया तो आप शी से ही बोल सकते हैं। शी टेक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स टू गो टू स्कूल। तो स्कूल जाने में कितना समय लगता है सिस्टर को, ओनली 20 मिनट्स, शी टेक्स 20 मिनट्स टू गो टू स्कूल। सो समझ में आ रहा होगा। एक ट्विस्ट और है उसमें, अभी देख लेते हैं क्या ट्विस्ट है। जब भी हम लोग समय बताते हैं तो कभी कभी हम बोलते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। कम से कम के लिए हम यूज करते हैं एटलीस्ट, एट लीस्ट का हिंदी मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से
ज्यादा, इस तरीके से। तो एटलीस्ट कम से कम और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि आपको स्कूल जाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल। तो आपने कहा कि सर मुझे तो स्कूल जाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं आई टेक एटलीस्ट। एटलीस्ट का हिंदी मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 20 मिनट्स, आई टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू गो टू स्कूल, to go to school, I take at least 20 minutes to go to school। at most का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि आपको तैयार होने में कितना समय लगता है, how long do you take to, तैयार होने के लिए हम यूज करेंगे get ready, बस यहीं पे चेंज कर देंगे, सिर्फ हमारा एक्शन चेंज है, इतना हमारा सेम ही रहने वाला, ध्यान देगा। how long do you take to get ready, तो आपने कहा कि मेरे को 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में। आई टेक, तो यहां पे आप टाइम रखेंगे एट मोस्ट 2 आवर्स। भाई किसी पार्टी में जा रहे हैं 2 घंटे तो बंदा लेता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लेते हैं, और कम से कम जो बॉयज होते हैं वो तो 30 मिनट या 20 मिनट में, कम से कम 20 मिनट में, तो कम से कम के लिए आप जाएंगे एटलीस्ट के लिए, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। आई टेक एट मोस्ट 2 आवर्स टू गेट रेडी। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर्स करना है, आई टेक एट मोस्ट, आई टेक एट लीस्ट, समय बताना है टू, और उस एक्शन को वहां पे पुट करना है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर आपको एक बैच को पढ़ाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टीच 1 बैच, तो मैंने कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगते हैं। आई टेक एट मोस्ट 40 मिनट्स टू टीच 1 बैच, आई टेक 40 मिनट्स टू टीच 1 बैच, और कम से कम 20 मिनट लगते हैं या 30 मिनट्स बोल सकते हैं। तो आई टेक एटलीस्ट का मतलब कम से कम, आई टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू टीच 1 बैच। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं, जैसा मैंने आपको तरीका बता दिया है। तरीका बहुत इजी है। यदि आपको ये तरीका पसंद आया है, वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। प्लीज कॉमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।